नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी ऑडिट को लेकर, जीएसटी ऑडिट फॉर्म को लेकर और जीएसटी ऑडिट रिकंसलेशन को लेकर। आज हम आप सभी को जीएसटी के ऑडिट फॉर्म को समझाने वाले हैं। जीएसटी में ऑडिट क्यों की जाती है और जीएसटी में ऑडिट करने के क्या-क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं और कब जीएसटी ऑडिट की जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएसटी ऑडिट, जीएसटीआर 9 और 9C। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीएसटीआर 9 और 9C के बारे में। जीएसटीआर 9 क्या है, जीएसटीआर 9C क्या है, जीएसटी ऑडिट क्या है। इन तीनों के डिफरेंट को हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ये फॉर्म कब फिल किए जाते हैं, ये फॉर्म कब भरना जरूरी है और ये फॉर्म किसके लिए मैंडेटरी है। तो 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है जीएसटीआर 9, एक होता है जीएसटीआर 9C और एक होता है जीएसटी ऑडिट। ठीक है? ये जीएसटी ऑडिट किसी 2 फॉर्म के बीच में छिपा हुआ रहस्यमय जादू है। तो आज हम समझते हैं कि एक्चुअल में जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C में क्या डिफरेंट है और उसमें जीएसटी ऑडिट का क्या रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटीआर 9 और 9C। जीएसटीआर 9 और 9C के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ध्यान रखना। जीएसटीआर 9 और 9C और जीएसटीआर ऑडिट पॉइंट वाइज डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है और तीनों के बीच डिफरेंट क्या है। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में जीएसटीआर 9 और 9C का क्या है। तो जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न फॉर्म है। ध्यान देना, जीएसटीआर 9 क्या है? जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न फॉर्म है जो लास्ट में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद फिल किया जाता है। ध्यान देना, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, जैसे अभी हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 24 और 25। कौन सा क्लोज हुआ है? 24 और 25। और अब कौन सा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है? तो अब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है विद इन 1 मंथ 25 और 26। ठीक है? 25 और 26 ये आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है विद इन 1 मंथ, मतलब मार्च में। ठीक है? तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा हमारा, हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल डेटा को रिकंसाइल करना, रिकंसलेशन करना और उसको ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट आने स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जीएसटीआर 9 क्या है। तो जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न फॉर्म है जो साल में एक बार भरा जाता है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के बाद। ठीक है? समझ लेते हैं कि एक्चुअली जीएसटीआर मीनिंग का क्या मतलब है। तो जीएसटीआर 9 इज एनुअल रिटर्न फॉर्म टू बी फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जीएसटीआर 9 की क्या है समझिए। जीएसटीआर 9 इज ए जीएसटीआर 9 इज एन एनुअल रिटर्न बी फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन या एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी। ऐसे टैक्स पेयर पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सबको जीएसटीआर 9 फिल करना होता है। ठीक है? बट रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी, एवरी पर्सन आर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नॉट ए मैंडेटरी। सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट फिल कौन कर सकता है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या है भाई, समझिए। तो लीगल प्रोविजन क्या है इसका? तो लीगल प्रोविजन क्या कहता है? सेक्शन 44 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। इसका लीगल प्रोविजन क्या है कि सेक्शन 44 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत ये ऑडिट आती है जीएसटी का। जीएसटीआर 9 फॉर्म फिल किया जाता है। who regular GST registered taxpayer having GSTN filed GSTR 1 GSTR 3B during the financial year। वो पर्सन जो रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हो, रेगुलर जीएसटी का टैक्स पेयर हो, रेगुलर वो जीएसटी R1 और 3B फाइल कर रहा हो ड्यूरिंग, मतलब फाइनेंशियल ईयर के दौरान।
क्लियर? ड्यू डेट क्या होती है? जीएसटीआर 9 फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है? तो जीएसटीआर 9 फाइल करने की ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो रहा है उसकी इस 25-26 फाइनेंशियल ईयर की जीएसटीआर 9 कब भरी जाएगी? दिसंबर 2026 तक। कब तक भरी जाएगी? दिसंबर 2026 तक। ठीक है? मेन कंसर्न क्या है भाई? पार्ट ऑफ जीएसटीआर 9, ध्यान देना, क्या है? बेसिक डिटेल, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई, आईटीसी डिटेल, टैक्स पेड डिटेल। ठीक है? बेसिक कंसर्न क्या है जीएसटीआर 9 का? कि जीएसटीआर 9 में बेसिक डिटेल आती है, जिस डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, आईटीसी डिटेल और टैक्स पेड डिटेल। क्या क्या आपने अभी तक पूरे साल में टैक्स पे किया है वो। और डिमांड रिफंड एचएसएन समरी, डिमांड रिफंड एचएसएन समरी। जीएसटीआर 9 पूरे साल की रिपोर्ट समरी है और उसमें आपने जो जो भी पूरे साल में किया है पूरी डिटेल जीएसटीआर 9 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? पर्पस क्या है? जीएसटीआर 9 क्यों फाइल करना चाहिए? जीएसटीआर 9 क्यों फाइल करना चाहिए? तो जीएसटीआर 9 फाइल करने का पर्पज है रिकंसिलेशन ऑफ द ईयरली डेटा। क्या कहा हमने कि जीएसटीआर 9 क्यों फाइल करना चाहिए? रिकंसिलेशन ऑफ द ईयरली डाटा, मतलब पूरे साल के डाटा को हम लोग क्या करते हैं? रिकंसाइल करते हैं। मतलब कि अगर आपसे कोई गलती कहीं हो गई है, कोई बिल छूट गया है, कोई मिस हो गया है, अमाउंट मिसमैच हो रहा है, तो उस केस में आप जीएसटीआर 9 के दौरान अपने गलतियों को सही कर सकते हो, अपने मिस्टेक को सुधार सकते हो। ठीक है? तो इसलिए भरा जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग जीएसटीआर 9C के बारे में। जीएसटीआर 9 आप समझ गए, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C। तो 9C क्या है भाई? जीएसटीआर 9C क्या है? रिकंसिलेशन ऑफ द स्टेटमेंट। जीएसटीआर 9 क्या है? रिकंसिलेशन ऑफ स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है? जीएसटीआर 9 इज अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन, क्या है भाई? ये एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। ठीक है? किसके बीच? बुक्स ऑफ अकाउंट और जीएसटीआर 9 के बीच का। मीन्स जब हम लोग 9 फॉर्म फिल करते हैं तो क्या करते हैं? रिकंसाइल करते हैं। तो जो गलतियां होती हैं उसको क्या करते हैं? सुधारते हैं। तो गलतियां कहाँ से सुधारेंगे? तो हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट और जीएसटीआर 9 के बीच का जो स्टेटमेंट निकलता है वो कहाँ फाइल होता है? जीएसटीआर 9C में। उसी को क्या बोलते हैं? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है? तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट और जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फॉर्म। ठीक है? तो दोनों के बीच में जो गलतियां निकलेंगी उसको कहाँ फिल करेंगे? तो उसको हम जीएसटीआर 9C में फिल करेंगे। ओके? लीगल प्रोविजन क्या है भाई? तो सेक्शन 35 जीएसटीआर 9 का सेक्शन कौन सा है? 44। जीएसटीआर 9C का सेक्शन कौन सा है? 35। क्लियर? तो 35 और सेक्शन 44 should be filed। तो taxpayer whose the turnover exceed prescribed limit as the notify government, क्या है? 2.5 CR। ठीक है? जीएसटीआर 9 कोई भर सकता है, बट जीएसटीआर 9C की अप्लीकेबिलिटी है कि वो एक लिमिट के बाद ही भर सकते हैं या भरने की एलिजिबिलिटी आती है। कंपोनेंट क्या है भाई? तो पार्ट ए है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, पार्ट बी है सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन कह सकते हैं कि एक पार्ट में आप अपना रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट दोगे, दूसरे पार्ट में आप क्या करोगे? डिक्लेरेशन करोगे, सर्टिफिकेशन करोगे। हाँ, ऑलवेज राइट, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है? सही है। ओके? पर्पस क्या है? क्यों जीएसटीआर 9C का यूज क्यों किया जाता है? तो समझिए, मैच टर्नओवर एज पर बुक्स एंड जीएसटी रिटर्न। जीएसटीआर 9C का पर्पज क्या है? कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो टर्नओवर है वही टर्नओवर जीएसटी रिटर्न में भी होना चाहिए। तो इन दोनों को मैच कराने के लिए जीएसटीआर 9C का
फॉर्म फिल किया जाता है। डिडक्ट टैक्स डिफरेंस, कभी कभी क्या होता है जीएसटी टैक्स पे करने में, आईटीसी क्लेम करने में टैक्स का डिफरेंस भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस डिफरेंस को सही करने के लिए जीएसटीआर 9C का सहारा लिया जाता है। ठीक है, इंश्योर द करेक्ट टैक्स पेमेंट, ये इंश्योर करना कि हमने जो पेमेंट किया है जीएसटी का वो पूरी तरीके से सही है और करेक्ट है। जीएसटी ऑडिट की बात कर लेते हैं भाई। ऑडिट, ठीक है, मीनिंग ऑफ जीएसटी ऑडिट क्या है? GST audit means examination of record, written and document to verify correct of turnover, tax paid, ITC claimed. GST audit means क्या होता है? GST audit के दौरान क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और GST audit के दौरान क्या क्या चीज़ें समझी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो ऑडिट मीन्स होता है वेरिफिकेशन। ऑडिट मीन्स क्या होता है? वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है? GST audit means examination of record, written a document to verify ना of turnover, tax paid, ITC claim। ठीक है, जो भी टर्नओवर होगा आपका, जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया होगा उसका क्या होगा? वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आप अपना ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ जीएसटी ऑडिट, टाइप ऑफ जीएसटी ऑडिट, कितने प्रकार से जीएसटी ऑडिट को किया जा सकता है? सबसे फर्स्ट टर्नओवर बेस्ड ऑडिट, मींस टर्नओवर बेस्ड ऑडिट। ठीक है, एक दो आपके टर्नओवर के आधार पर भी क्या किया जाएगा? जीएसटी ऑडिट किया जाएगा। टर्नओवर के आधार पर भी जीएसटी ऑडिट किया जाएगा। ठीक है, क्या है? अर्ली मैंडेटरी एबव प्रेस्क्राइब टर्नओवर लिमिट। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, मीन्स 2.5 सीआर से ज़्यादा जा रहा है, तो आपको क्या करना जाएगा? ऑडिट के अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक है, अगला है नाउ रिप्लेस्ड बाय सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंटल ऑडिट, सेक्शन 64। ठीक है, एक हो गया टर्नओवर के हिसाब से ऑडिट और एक हो गया डिपार्टमेंटल ऑडिट, जो डिपार्टमेंट की तरफ से इंटरनल ऑडिट कराया जाता है। तो ये क्या होता है? कंडक्ट बाय जीएसटी ऑफिसर, ये जीएसटी ऑफिसर के दौरान ऑडिट करवाया जाता है, इसे बोलते हैं डिपार्टमेंटल ऑडिट। ओके, उसके बाद आता है स्पेशल ऑडिट, सेक्शन सेक्शन 66। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें दिया गया है ऑर्डर बाय कमिश्नर। स्पेशल ऑडिट क्या होता है? ऑर्डर बाय कमिश्नर, कंडक्ट बाय सीए या सीएमए। ठीक है, तो तीन तरीके की ऑडिट हो गई हमारी। एक हो गया टर्नओवर के बेस पे, एक हो गया डिपार्टमेंटल बेस्ड हो गया, एक हो गया स्पेशल ऑडिट। ठीक है, अब बात करके पर्पज क्या है, जीएसटी ऑडिट हम क्यों कराएं, जीएसटी ऑडिट का क्या पर्पज है? ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं जीएसटी ऑडिट के पर्पज के बारे में। तो पहला है वेरीफाई करेक्ट ऑफ टैक्स, डिटेक्ट फ्रॉड, टैक्स इवेजन, चेक आईटीसी एलिजिबिलिटी, इंश्योर कंप्लेंस। ठीक है, आप जीएसटी ऑडिट के दौरान क्या करते हैं? हम गलतियों को पकड़ते हैं, हम वेरीफाई करते हैं कि टैक्स कितना पे किया गया है, कितना बन रहा था, और आप ये चेक करते हैं कि आईटीसी एलिजिबिलिटी, कि आपकी कितनी आईटीसी की एलिजिबिलिटी बन रही थी और आपने कितना पे किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, मैच जीएसटीआर 1 3B9, रिकंसलेशन आईटीसी विद द जीएसटीआर 2B, कीप इनवाइस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको क्या किया जाता है? जीएसटी ऑडिट किया जाता है। चलिए, अब अगर हम तीनों की कंपेयर कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 9 और 9C, समझिए 9 में क्या होता है और 9C में क्या होता है, ध्यान समझिएगा। डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 9 और 9C, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो,
अगर आपका टर्नओवर 2.5 सीआर के ऊपर है, या अगर आपके जीएसटी में कोई भी गलतियां हो चुकी है या गलतियां होती हैं या हो सकती हैं, तो आपको समझना चाहिए कि जीएसटीआर 9 और 9C फॉर्म क्या होता है और उसके फिल करने से आपकी कौन सी गलती सुधर सकती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक जीएसटीआर 9 और 9C, ठीक है। तो डिफरेंस समझते हैं। नेचर, ठीक है। तो जीएसटीआर 9 का नेचर क्या है? ये है एनुअल रिटर्न। जीएसटीआर 9 का नेचर क्या है? ये है एनुअल रिटर्न। 9C का नेचर क्या है? ये है रिकंसलेशन स्टेटमेंट। क्लियर? फाइलिंग की बात करें तो बाई टैक्स पेयर, जीएसटीआर 9 कौन फाइल करता है? टैक्स पेयर। और जीएसटीआर 9C भी कौन फाइल करता है? टैक्स पेयर। पर्पज की बात करें तो क्यों फाइल किया जाता है? तो जीएसटीआर 9 ईयरली समरी बेस्ड होता है, मतलब कि समरी चेक करने के लिए फाइल किया जाता है। और रिकंसलेशन बुक्स ऑफ रिटर्न, जीएसटीआर 9C बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकंसलेशन करने के लिए फाइल किया जाता है, रिकंसाइल करने के लिए फाइल किया जाता है। मैंडेटरी फॉर द रेगुलर टैक्स पेयर बेस्ड ऑन द टर्नओवर लिमिट। क्लियर? ये फॉर्म मैंडेटरी है फॉर रेगुलर टैक्स पेयर के लिए, बट बेस्ड ऑफ टर्नओवर लिमिट। अगर आपके जीएसटी टर्नओवर 2.5 सीआर से ऊपर जा रहा है तो आपको जीएसटीआर 9 और 9C फॉर्म फिल करना पड़ना मैंडेटरी है। चलिए, तो ये रहा आपका जीएसटीआर 9, 9C और ऑडिट के बारे में जानकारी। क्लियर? अगर हम एक छोटा सा डिफरेंट समझ लें कि अगर जीएसटीआर 9 क्या करता है? एक रिकंसलेशन फॉर्म है। क्या है? रिकंसलेशन, ठीक है। एनुअल रिटर्न फॉर्म है, मीन्स कि जीएसटीआर 9 हर मंथली नहीं फाइल होता है, साल में एक बार फाइल होता है। अब मान लो कि आपको जीएसटी फाइल करते समय कोई गलती हो गई, कोई अमाउंट मिसमैच हो गया, कुछ हो गया, तो उस केस में आप क्या करोगे? जीएसटीआर 9 फाइल करोगे, ठीक है। अब अगर आप पूरे को रिकंसाइल करना है, मीन्स कि आपका टर्नओवर 2.5 सीआर से ऊपर जा रहा है, तो आपको 9C फाइल करना पड़ेगा एंड जीएसटी ऑडिट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है जीएसटी 9 और 9C का केस। क्लियर? तो ये मैंडेटरी नहीं है कि कोई सीए करे, बट हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप एक प्रोफेशनल से ही कराएं। क्लियर?